फटाफट से आज का लाइव शुरू करते हैं। थर्सडे है, 9 PM का टाइम है, एज़ यूजुअल 9 PM शार्प वी आर अवेलेबल अगेन। बिजनेस सक्सेस एंड ग्रोथ सीरीज़ है, काफ़ी मज़ेदार सीरीज़ रहती है क्योंकि यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि बिज़नेस को कैसे सक्सेसफुल बनाएं और कैसे उसको ग्रोथ पाथ पे रखें। तो बहुत मज़ा आता है, आप सभी जुड़ते हैं, अपना कीमती समय निकालते हैं और इस पे हम काफ़ी सारी जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। वेलकम जी सर, वेलकम आपको। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी मज़ेदार है। वैसे तो हर बार ही कोशिश ये होती है कि मज़ेदार से मज़ेदार टॉपिक लेके आया जाए जिस पे डिस्कशन का भी कुछ मज़ा आए और कहीं ना कहीं लर्निंग का स्कोप बनता रहे। तो मार्केटिंग फंडामेंटल्स फॉर बिजनेस सक्सेस एंड ग्रोथ, ये बहुत ज़रूरी है कि मार्केटिंग जो है एक बिज़नेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। अगर हम मार्केटिंग सही से नहीं कर रहे तो पूरे का पूरा जो बिज़नेस है वो आपका ग्रो नहीं कर सकता। एंड इवन अगर मार्केटिंग तरीके से नहीं की जा रही तो कोलैप्स भी जल्दी हो सकता है, बिज़नेस बंद हो सकता है, क्योंकि मार्केटिंग का काम है लीड जनरेशन और उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है दैट इज़ सेल्स, उसका काम है रेवेन्यू जनरेशन। तो अगर आप लीड्स ही नहीं निकाल रहे हैं ढंग से तो डेफिनेटली सेल्स वालों के लिए भी सेल्स करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप मार्केटिंग जब कर रहे हैं तो आपके पास मतलब एक विज़न हो, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो और फिर आप अपने जो भी बिज़नेस के में आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको क्या आप ब्रांड पोजीशनिंग देना चाहते हैं, किस तरह आप चाहते हो कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी रहे। क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जो जिसको हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग इज़ एवरीवेयर। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें मार्केटिंग इन्वॉल्व नहीं है, हर जगह है मार्केटिंग। और मार्केटिंग दो तरह की रहती है, इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड आपने देखा होगा कि खुद से आपको कॉल्स आ रही हैं, ये वाली मार्केटिंग सबसे अच्छी रहती है। चाहे आप फेसबुक पे ऐड रन करते हैं और इनबाउंड लीड्स आती है, या गूगल पे ऐड रन करते हैं, इनबाउंड लीड्स आती है। ऑर्गेनिकली काम करते हैं, मे बी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, तो वो सारा ही कहीं ना कहीं मैटर करता है चीज़ों को। और ये जो सेशन रहते हैं कोशिश यही होती है कि बहुत ही क्रिस्प रखा जाए, छोटा रखा जाए, बट कंसिस्टेंसी रहे। हर थर्सडे हम लोग 9 PM यहाँ पे करें। तो 30 मिनट्स का ये सेशन है। आई थिंक 30 मिनट्स काफ़ी टाइम होता है डिस्कशन के लिए, बट हाँ धीरे धीरे जो है सेशन काफ़ी लंबा भी चला जाता है। तो वो कई बार जैसे 1.5 घंटा भी चला जाता है, बट कोशिश ये है कि 30 मिनट्स में हम रैपअप कर दिया करेंगे। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी बता दूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। वेलकम मैम, कैसे हो जी। तो अपने बारे में मैं बता दूं, मेरा नाम अभिनव राज कौंडल है। आई एम फाउंडर ऑफ एमएलसीएस। हम लोग एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जो 2010 से ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग। और हमारा मेन फोकस जो है वो क्लाइंट को लीड जनरेशन, और एक लीड जनरेशन भी विद हाई आरओआई, मतलब एक उसको जो भी वो इन्वेस्ट कर रहा है क्लाइंट अपना डिजिटल मार्केटिंग में, उस पर एक अच्छी रिटर्न देना, वो कहीं ना कहीं हमारा जो मेन उद्देश्य है, मेन गोल जो है वो रहता है। और मैं क्यों ये सेशन करता हूँ, वैसे तो मैं हर सेशन में बोलता हूँ, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि जो भी 2010 से लेके आज तक मैं सीख रहा हूँ मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, जो भी मेरी लर्निंग्स रही हैं, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी क्लाइंट डीलिंग मेरे साथ, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट से मैं मिल चुका हूँ इस टेन्योर में, तो वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मैं शेयर करना चाहता हूँ, बस वो चीज़ है। तो योगेश सर वेलकम, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद दर्शन हुए, चलो यहीं हो गए, ये भी एक अच्छी बात है। तो वो चीज़ है कि मार्केटिंग का टॉपिक है और योगेश सर जो कि मार्केटिंग के धुरंधर हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी सर जो हैं वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, कंटेंट बहुत बढ़िया लिखते हैं और मार्केटिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं। कभी अगर सर अवेलेबल हुए तो डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे इनसे भी कनेक्ट करने की। तो हम वापस अपने पॉइंट्स पे आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मार्केटिंग की हमें नीड समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केटिंग जो है वो हर जगह है। ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो मेरे बिज़नेस के लिए मार्केटिंग ज़रूरी नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है।
अगर आपकी छोटी सी शॉप है तब भी आपको मार्केटिंग चाहिए। हाँ, एरिया ऑफ मार्केटिंग जो है वो एक अलग रह सकता है। मे बी आपका रेडियस जो होगा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लोग ग्रोसरी स्टोर्स के लिए कर रहे हैं, क्रॉकरी स्टोर्स के लिए कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक रेडियस है कि देखो जी हमारा ये रेडियस है, ऑनलाइन डिलीवरी हम यहीं तक दे रहे हैं, तो वो बहुत मैटर करता है। वेलकम मैम, तो वो चीज़ बहुत मैटर करता है। तो हमें अपने माइंड में क्लियर रहना है कि हमारा जो मार्केटिंग का गोल है वो बेसिकली क्या है। तो वो जैसे ही आप क्लियर होते हैं तो चीज़ें खुद ब खुद निकलती जाती हैं। आपने एक मार्केटिंग की अहमियत समझी, हमने समझा कि हाँ, मार्केटिंग के बिना गाड़ी चलने वाली नहीं है, मार्केटिंग हमें चाहिए ही चाहिए। तो सेकंड स्टेप आ जाता है कि राइट टारगेट ऑडियंस बहुत समझना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस ऐसा नहीं है जो हर किसी को बेचा जा सकता है। आपके प्रोडक्ट या सर्विस की एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस होती है, और ये हम टारगेट ऑडियंस वाला जो है पिछले सेशन में भी हमने डिस्कस किया था और आने वाले सेशंस में भी हम इसको करते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। अगर आपने अपनी टारगेट ऑडियंस ढंग से नहीं डिफाइन की तो पूरे का पूरा मार्केटिंग कैंपेन आपका बिल्कुल ही यूज़लेस जा सकता है, क्योंकि आप पैसा भी खर्च रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक एड्स की बात करूं, तो अगर आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ मे बी एक्स अमाउंट ऑफ मनी, और आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो डिफाइन नहीं है प्रॉपरली, तो होगा क्या, किसी को भी आपकी ऐड दिखेगी जिसके लिए आपके प्रोडक्ट या सर्विस की कोई वैल्यू ही नहीं है। टारगेट ऑडियंस वो पोटेंशियल बायर है आपका, जो विलिंग भी है आपकी सर्विस लेने को, या विलिंग नहीं भी है तो उसको नीड हो, एटलीस्ट उसके काम की हो, प्लस एबिलिटी टू बाय हो। ऐसा नहीं कि उसको सर्विस तो चाहिए बट पैसा नहीं है, तो वो फिर आपका कहीं ना कहीं प्रोडक्ट या सर्विस पे डिपेंड करेगा कि कितना डिफरेंस है परचेजिंग पावर में और जो आपका कॉस्ट है प्रोडक्ट या सर्विस का उसमें। जैसे मैंने बोला, कोशिश यही है 30 मिनट्स का सेशन हो, ताकि मतलब हम 30 मिनट्स में जितना मैक्सिमम कवर कर पाएँ उतना बढ़िया है। हाँ, सेशंस ज़रूर होंगे, रेगुलर होंगे, क्योंकि बीच में थोड़ा मैं भी बिज़ी हो जाता हूँ, और आजकल ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा स्केड्यूल टाइट है, बट स्टिल आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं कि मन करता है कि नहीं, और मेरे को सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। ऑनेस्टली बताऊं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपनी ही बातें बोल रहा हूँ, आप लोगों से भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो हमने 2 पॉइंट्स अभी तक डिस्कस किए हैं कि मार्केटिंग हर जगह है, और राइट ऑडियंस चुनना अपने आप में एक चैलेंज है। और 2 तरह की मार्केटिंग रहती है, आउटबाउंड, इनबाउंड। जब तो आप कुछ ऐसा कैंपेन कर रहे हैं, मे बी ऑर्गेनिक या मे बी पेड एड्स की लीड्स आपके पास खुद आ रही हैं, ठीक है, तो होता क्या है, वो जो ऑडियंस है उसका कन्वर्जन रेट ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम कोल्ड कॉलिंग करते हैं या डोर टू डोर सेल्स करते हैं। उसमें क्या है कि समीर सर वेलकम, कैसे हैं आप? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस पर्सन को आप कॉल कर रहे हैं या जिससे मिलने जा रहे हैं वो उस टाइम अवेलेबल, मतलब उसको उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, या वो आपकी टारगेट ऑडियंस की कैटेगरी में फिट बैठता है या नहीं बैठता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें मालूम हो कि कहाँ पे मतलब हमारे को आउटबाउंड और इनबाउंड मिक्स एंड मैच करना है। तो ज़्यादा, जैसे हम अपनी एजेंसी की बात करें तो हमारा ज़्यादा इनबाउंड ही चलता है कि रेफरेंस से आ रहा है, या कैंपेन्स चल रहे हैं वहाँ से आ रहा है, या ऑर्गेनिक रीच से आ रहा है, तो वो चीज़ है। उसमें क्या है, कन्वर्जन कंपैरेटिवली एक अच्छा निकल आता है। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है 4 P's ऑफ मार्केटिंग। 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। मतलब आपका प्रोडक्ट या सर्विस अगर सही टाइम पे सही जगह अवेलेबल है आपके सही कस्टमर के लिए, तो वो कहीं ना कहीं दैट मीन्स कि आपकी जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग है बहुत अच्छे से अप्लाइड है। क्योंकि होता क्या है, नॉर्मली हम लोग कई बार मार्केटिंग तो कर देते हैं बट हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की वो सप्लाई नहीं बन पाती या वो रीच नहीं आ पाती, तो वो भी मार्केटिंग कैंपेन कई बार सक्सेसफुल नहीं होता। अच्छा, एक मेरे पास क्वेश्चन भी आया था, वो मैं भूल ना जाऊं तो मैं पहले वो डिस्कस कर लेता हूं कि क्या हमें कॉन्टिन्यूस मार्केटिंग करनी चाहिए। तो लाइव सेशन से पहले आप लोगों के भी कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, मैं जो टॉपिक होता है वो हर बार मेंशन कर देता हूँ। नॉर्मली मंडेज़ को मैं कर देता हूँ कि इस थर्सडे किस पे टॉपिक होगा, तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो ताकि वो लाइव सेशन में हम लोग आंसर कर सकें।
मार्केटिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, उसको गैप मत दीजिए। ट्रस्ट में, आप गैप देंगे तो कहीं ना कहीं फिर से आपको दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा, वो गैप आ जाएगा, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड, जैसे ही आप दिखना बंद हो जाओगे, आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे मार्केट में पीछे हो जाओगे। तो मार्केटिंग कॉन्टीन्यूस, और ये कहीं भी ज़रूरी नहीं है कि मार्केटिंग में आपको पैसा खर्चना ही खर्चना है। बहुत सारे कॉस्ट इफ़ेक्टिव टेक्निक्स हैं मार्केटिंग की, ज़ीरो बजट वाले भी हैं। तो आपको बस समझना ज़रूरी है कि मार्केटिंग को कैसे करना है। शोभित सर वेलकम, कैसे हैं आप? तो वो चीज़ है, मार्केटिंग कहीं भी ये नहीं कहता कि मेरे पे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करो। हमेशा आप मार्केटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट वी नीड टू बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड कि हमारे मार्केटिंग का गोल क्या है, मार्केटिंग कैंपेन का क्या गोल है। अगर हम क्लियर नहीं है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम अपना टाइम, एनर्जी, मनी, एफिशिएंसी सब वेस्ट कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात, आपकी एक टीम तो चलो जो मार्केटिंग कर रही है उनका टाइम तो जा ही रहा है, जो उस पर डिपेंडेंट होके आपने सेल्स टीम हायर की है तो वो भी कहीं ना कहीं फ्री बैठेगी, क्योंकि लीड्स ही नहीं आएंगी तो क्या कर लेंगे। कई बार होता है कि हम बहुत हाई क्वालिटी कैंपेन रन कर रहे हैं, लेकिन जी हमारी लीड्स भी बहुत क्वालिटी की हैं, बट वो लीड पूरे महीने में आई अगर 2-3 रही हैं तो कितना कन्वर्जन कर लोगे। इसलिए मार्केटिंग में कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, और क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी, ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं कि आपकी मार्केटिंग में मार्केटिंग कैंपेन से जो लीड्स आ रही हैं वो एक तो डिसेंट नंबर हो, ताकि आप उनको कन्वर्ट कर सको, एक कॉन्फिडेंस आप में हो, प्लस एट द सेम टाइम कंसिस्टेंट हो। ये नहीं कि आज आ गई, 4 दिन आई नहीं, फिर 5वें दिन आ गई, वो चीज़ है। उसके बाद मार्केटिंग में एक बहुत ही फेमस मॉडल है आइडा मॉडल, AIDA, दैट इज़ अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। मतलब आप इंस्टाग्राम सर्व कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम को ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, और आपने देखा कि एक बहुत अच्छा सा कोई टाइटल है, मे बी टाइम मैनेजमेंट पे है, तो आपका इंटरेस्ट जागा, आपने उस पर क्लिक किया। तो मतलब सबसे पहले तो उस ब्रांड ने अपनी अवेयरनेस क्रिएट की कि देखो जी ये ब्रांड जो है टाइम मैनेजमेंट पे बोल रहा है। फिर आपका इंटरेस्ट जागा तो आपने उस पर क्लिक किया, दैट मीन्स आपने डिज़ायर शो किया कि मुझे ये और जानना है। टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारे पॉइंट्स थे, बी लास्ट पॉइंट जो था वो था कि आपको एक टाइम मैनेजमेंट का एक्सेल मिल रहा है, आप इसको यूज़ करो, आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी। तो एक्सेल का नीचे में भी एक डिसेंट अमाउंट का प्राइस है, आपने पे किया, खरीद लिया, दैट मीन्स आपने उस पर एक्शन लिया। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है बहुत स्मूथ होता है, और आपको रिटर्न भी अच्छी आती है। तो आइडा मॉडल बहुत सक्सेसफुल है, और कोशिश कीजिए आप इस मॉडल के थ्रू चलिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैं एक और आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोकल लिस्टिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सुलेखा, जस्टाइल, इस तरह के काफ़ी। तो जब वहाँ से कोई भी इंक्वायरी आती है तो एक तो उन्होंने वहाँ आपका नाम देखा कि ठीक है, अमेल्सियस एक ब्रांड है डिजिटल मार्केटिंग का, हमें यहाँ पे चलो क्वेरी भरते हैं। उसके बाद उस नंबर पे एक पुश मैसेज अगर भेजा जाए कि थैंक्स, आपने ऐसे ऐसे कांटेक्ट किया, और हमारे जो टीम मेंबर हैं आपसे बहुत जल्दी इन टच होंगे। तो होगा क्या, आपका नाम दोबारा जा रहा है अमेल्सियस, कि हाँ ये चीज़ जो है मतलब कोई कंपनी है और यहाँ से कॉल आएगी। उसके बाद अगला स्टेप, जब आपका जो जो भी पर्सन है, टीम मेंबर है, वो कॉल कर रहा है, तो उस टाइम तक 2 बार उनके दिमाग में अमेल्सियस जा चुका है, तो एक ब्रांड वैल्यू बन चुकी है। तो ये चीज़ रहती है कि किस तरह आप अपने प्रोसेस को, ओके ठीक है, किस तरह प्रोसेस को डिज़ाइन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ब्रांडिंग का क्या रोल है मार्केटिंग में। ब्रांडिंग का बहुत रोल है मार्केटिंग में, क्योंकि होता क्या है कि कई बार क्या, इनफैक्ट बहुत बार अब तो ये हो गया है कि लोग ज़्यादा ब्रांड्स को ही प्रेफर करते हैं। और ब्रांड ये नहीं कि बड़े बड़े ब्रांड, जिनका ब्रांड का मतलब क्या है, बेसिकली एक ट्रस्ट फैक्टर जिस भी फर्म के साथ या बिजनेस के साथ एसोसिएटेड हो। तो अगर ट्रस्ट जुड़ रहा है तो वो धीरे धीरे एक ब्रांड बन रहा है। तो ब्रांडिंग से ये है कि आपको काम अच्छा मिलता है, प्लस आपका कन्वर्जन फास्ट हो जाता है। एक बार मैं टाइम भी चेक कर लूँ, कोशिश यही है
कि आज का सेशन मैं जल्दी थोड़ा सा रैप अप कर दूं, थोड़ा मेरा गला आज ठीक नहीं है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस, मार्केटिंग का काम सिर्फ यही नहीं है कि आपके लिए लीड्स लाए और ख़त्म। अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस में क्वालिटी नहीं है तो जितनी जल्दी लीड्स आएंगी उतनी जल्दी बिजनेस आपका ख़त्म भी होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है उसकी क्वालिटी हाई हो, ताकि वो मार्केटिंग के स्टैंडर्ड्स को मैच कर सके। आपके पास ऑडियंस तो बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत नंबर में आ रहा है, बट आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि एक ने यूज़ किया और 10 लोगों को बोला बिल्कुल मत यूज़ करना, तो वो जितनी फास्ट आपकी मार्केटिंग होगी उतना फास्ट आपका बिजनेस ख़त्म होगा। तो मेक श्योर मार्केटिंग एक बहुत इफेक्टिव टूल है। अगर आपका बैकएंड स्ट्रॉन्ग है तो आपको रिटर्न अच्छी मिलेगी, अगर बैकएंड वीक है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्रांड इन्फ्लुएंस जो हम बात कर रहे थे, ब्रांड इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं। तो मेक श्योर कि आप हर तरह एक थीम बेस्ड चलें। आपकी वेबसाइट भी वही चीज़ बोल रही हो, आप में भी जैसे अब टी शर्ट पहनी है तो वो भी वही चीज़ बोल रही है, आपके कंपनी का पेज है वो भी वही चीज़ बोल रहा है। एक थीम है, मतलब एक ब्रांड रिकॉग्निशन बन जाएगी। अच्छा ये ब्लू और ऑरेंज जो है ये अमेल्सियस का है, या मे बी येलो मैकडी का है, डोमिनोज का भी कुछ ब्लू है, अभी एकदम से मेरे को ध्यान नहीं आ रहे, बट बेसिकली आप कलर से पहचान सकते हैं कि ये इस लोगों का है, तो वो एक ब्रांड बन जाता है। या कई बार आपने देखा होगा कि टैगलाइन, जैसे हमारी है पावरिंग प्रॉफिटेबिलिटी सिंस 2010, ये एक टैगलाइन है। वैसे ही हंगरी क्या, वो एक टैगलाइन है, और बहुत सारी टैगलाइंस है। तो ये कहीं ना कहीं, आनंद सर वेलकम, कैसे हैं आप? तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक नॉर्मल बिजनेस को ब्रांड बनाती जाती हैं कि कितना आप ट्रस्ट फैक्टर मार्केट में विन करते हो, क्योंकि आपकी सारी ही चीज़ें जब एक थीम में चलती हैं, एक इम्प्रेशन सामने वाले पे डालती हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके बाद कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मार्केटिंग जो है एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, और हमें इसमें रुकना नहीं है, हमें एकदम कॉन्टीन्यूस प्रोसेस को इसको चलाए रखना है। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये आज का टॉपिक था। आज बहुत जिसको कहते हैं, मैंने कोशिश ये की है कि जल्दी जल्दी करूं, ठीक है, और ज़्यादा मैं इधर उधर डेविएट नहीं हुआ, बिल्कुल मुद्दे पे रहा। और अगला टॉपिक भी बहुत अच्छा है। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे मार्केटिंग एंड सेल्स फनल्स की, क्योंकि मार्केटिंग का हम रोल समझ चुके कि कैसे मार्केटिंग के क्या हैं, बेसिक फंडामेंटल्स हमने समझे। अब इनकी फनल्स क्या हैं बेसिकली, जो हम बार बार कहते हैं कि मार्केटिंग फनल, सेल्स फनल, जैसे मैंने आज बात की आइडा, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीक थर्सडे 9 PM डिस्कस करेंगे। आप इन्जॉय कीजिए, अपना ध्यान रखिए, और हेल्दी रहिए, फिट रहिए, मस्त रहिए, लाइफ में एंजॉय कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह के रिलेटेड टू बिजनेस ग्रोथ, डिजिटल मार्केटिंग, आप मेरे को DM कर सकते हैं। हर थर्सडे में 9 PM अवेलेबल हूँ। उतना ज़्यादा इंस्टा पे मैं अवेलेबल नहीं होता, बट जब भी टाइम होता है मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। सो थैंक्स अ लॉट। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अपना कीमती समय जो है वो निकालते हैं उसके लिए। और इसी के साथ आज का लाइव सेशन हम एंड करते हैं। तो ठीक रहा, 30 मिनट्स का मेरा गोल था, मैंने टाइमर भी लगाया था, और 20 मिनट्स में रैप अप हो गया। तो नेक्स्ट टाइम भी हम लोग 30 मिनट्स का गोल रखेंगे, 5-10 मिनट ऊपर नीचे। तो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे 9 PM।